ओम वशो पवित्रमशेषाधारे नाम शुभवाकाम्बधूक्षः समर्पयामि। शाम सदाशिवाय नमः सप्रकाराय नमः। सोमो खदी सोमो राजा विद्वान यक्षमाद मोक्षतरुदुचरु मालिकादि सुगंधनी मालित्यादि वे प्रभु मया हृतानि वे प्रभु पूजा और चक्र पूजा बिलपत्र में चक्र पूजा विलमिने च कवचिने च नमो बर्मिने च बर्धुने च नमः सूर्ताय च सूर्तसेनाय च नमो दुदुद्व्यावशोपरि एवानो दुरभे प्रतनु सहदृशते अग्रतालकाय कपालमाला कीर्ते कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय हर हर बुलबम महादेव दुग्रहर दारिद्रहर कालहर कंटकहर जय हो वानुनाथ पाप शंभु महाकाय सूर्यभूषणप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। नम शुभवाकाम्बधूक्षः जल एक बार विचार को फूल लेके स्वामी गंधर्वाम खन स्वामी इंद्र स्वामी बृहस्पति तो मोखरी सोमो राजा विद्वान यक्षमादम नमः शोधाय च श्रुतसेनाय च नमः नमो दुर्गाय च हरण्याय च ओम बिलपतम सुधाकां त्रिणी पापानि बिलपतम मया देवः परिपूर्णं तत् ओम चंद्रमा मनसो जातः तक्षो सूर्यो अजायत प्राणक्षा मुखादग्नि अजायत व्यायाशेदन्तरिक्षा गुंशेष्णो देहो समवर्ततः पद्भ्यां भवमिति सः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन्यः चंद्रम कामधन्यं च सुन्दरं प्रतिविधिं काम्य एबारो पसी देई गोल केराव है है केराव में देलाई नु हम थोड़ी पानी किराव सूर्य पहाड़ मतलब कि हम तक में जानते आज हम समझ रहे हैं सब हवन मिला दिली है जाके इस पास अलकृत है और मुंडों की माला से जिन पाए शिव जी की जटा अलकृत है जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्व से और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से श्रीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद और इंद्रों में मन श्रेष्ठ हैं। सब पुराण और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्रह मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम मेरी पेशी हो, भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्टों सहन को देख करके बड़े ही दुखी हुए। वे चिंता में पना दूंगा। भगवान की इतनी प्रेम पूर्वक सुनो, मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस प्रकार इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, लोगों की गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने न,
मालूम कौन झोंके से काटते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। उसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भाई पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे ही पति बने। मेरे तथा यस्तु कह करके कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिम्बा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई। मैं स्त्री जाति के भलाई के लिए यह व्रत उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती है वह रत्न पूर्वक इस व्रत को करे। जब मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। फिर धूप दीपादित्य के द्वारा इसलिए आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्मा रूपनी आपको नमस्कार है। हे जगतारिणी आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ पर दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे दीदी, जो स्त्री करती है तो वह 7 जन्म तक विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक ही प्रकारी सदा ही दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सुवर्ण चांदी तंबा तथा बांस के पात्र में अन्य भरकर पार्वती करती है। वह मेरे समान पति पाती है और जो वह हम हमारे समान उसका रूप हो जाता है। उसी सब प्रकार उनकी संसारी ओम नरेना जगमयंदवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेहं आगम महिमानः संप्रजतपुरे साध्याः चन्द्रदेवाः। ओम कर्पूरवरं करुणायकारं संसारसारं रजनीहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शिवं नमामि। ओम मंत्र आराधिकं समर्पयामि। ओम शाम सदा शिवाय नमः। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जाने कानी पापानि जानमन भक्ति कानी कर कानी कानी कितना पूजा कर ली थी कि लोकम हरिधर का व्रत पूजन पूर्वक में 301 में काम देते ताम प्राश्रवत आदि से नाम में अत्यंतम संकल्प हाथ में फूल देव प्रणाम करो। गलती से जो माफी मांगी और पीछे फूल जहाँ तक श्रद्धा शक्ति है पूरा करेंगे। गलती से ही भेद को क्षमा करिए। ओम पाप हम पाप प्रथमा पुण्य का छात्रा ही माम सब पाप हर योगी नारायण।